शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का विधि संकाय भवन इस समय जर्जर हालत में है। संकाय भवन में गहरी दरारें आ चुकी हैं। कुछ कक्षाओं की छत से लगातार पानी टपक रहा है और कई कमरों के फर्श तक धंस चुके हैं। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि भवन के सुधारीकरण एवं नवनिर्माण हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहीं विधि संकाय विभागाध्यक्ष डॉक्टर A.K. नवीन का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया गया है और विद्यार्थियों के हित में तत्काल सुधार कार्य प्रारंभ होना आवश्यक है। गौरतलब है कि इसी विधि संकाय से अब तक देश को अनेक न्यायाधीश और अधिवक्ता मिले हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा का यह मुख्य केंद्र आज एक आदर्श सुदृढ़ भवन के लिए तरस रहा है। अब देखना यह है कि सरकार कब इस दिशा में ठोस कदम उठाती है और कब विधि संकाय के भवन के सुधार या नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, एक्चुअली अगर आप उसको यहाँ देखेंगे, यहाँ कई सारी बिल्डिंगें हैं जो सन 50 और 60 के दशक में बनी हुई हैं और ये तो मेरे ख्याल में थोड़ी नई बिल्डिंग है। लॉ वाली जो है इससे पूर्व अगर आपको ध्यान होगा तो अपर सचिव उच्च शिक्षा भी यहाँ दौरा करके गए थे। इसके बाद हमारे उच्च शिक्षा के सचिव साहब डॉक्टर रंजीत सिन्हा साहब भी आए थे। मैंने उनको वो बिल्डिंग भी दिखाई थी, वो दरारें भी दिखाई हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमरे, एक साइड तो करीब पूरा ही डैमेज है, वो कभी भी पानी आने से गिर सकता है। तो उनका कहना था कि भाई इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो डिमोलिश करिए या फिर इसमें तो क्लासेस बंद करिए। अब क्लासेस अगर हमने बंद तो कर दिए एक पोर्शन में क्लासेस, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तो रिपेयरिंग का काम, रिनोवेशन का काम, इसको जैसा मुझे कहा गया था कि इसको बहुत प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और मुझे लगता है शायद करेंगे। लेकिन इसका पूरा कंप्लीट प्रपोजल पूरे शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा का पूरा रेनोवेशन का, पेंटिंग की जिन वो होनी है, इसकी जो पुताई होनी है, इसकी जो छतें ठीक होनी है, इसका कंप्लीट रेनोवेशन का प्रपोजल सरकार को दे दिया गया है। अब सरकार इसमें कितनी जल्दी निर्णय लेती है, कब हमें इसके लिए अनुमति प्रदान करती है, उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि और जहाँ जहाँ दरारें, डेफिनेटली उन बिल्डिंग को हम सबसे पहले ठीक करेंगे। ऐसी बिल्डिंग एक ड्राइंग, ये हमारे ड्राइंग की पेंटिंग की एक साइड में भी एक दरार पड़ी हुई है, साइकोलॉजी की एक साइड में भी एक दरार पड़ी हुई है, लॉ में तो बहुत बड़ी दरार है, वहाँ पर एजुकेशन की तरफ भी कुछ पोर्शन ख़राब हो रहा है। तो मेरा कहना है जिनमें दरारें आ गई उनको तो जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है पूरा कि गवर्नमेंट कब हमें इसके लिए फंड अवेलेबल करा दे और कब हमें इसकी परमिशन दे दे। निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है और बहुत चिंता का विषय कि बहुत बड़ी बड़ी दरारें बिल्डिंगों में आई हैं।
तो इसको हमें देखना पड़ेगा। जूलॉजी में भी यही हालत है, जूलॉजी में भी यही हालत ख़राब है। तो देखिए इसमें कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है इस बरसात के तुरंत बाद हम करेंगे। देखिए लॉ फैकल्टी काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छी फैकल्टी मानी जाती है। यहाँ से तमाम जजेज, एपीओज और हमारे जो है टीचर्स भी जो है काफ़ी पास आउट हुए हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है उसका एक हिस्सा बैक साइड का वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है आपदा के कारण या अतिवृष्टि के कारण। और साथ में एक क्लासरूम है हमारा जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, वह उसकी छत लीकेज हो रही है, जिसकी सूचना हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करा दिया है और विश्वविद्यालय प्रशासन बल्कि मौके पर आकर के उसका निरीक्षण भी किया है। और हमें उम्मीद है कि विद्यार्थियों के हित में ये इस तरह के कार्य जो है इसका मरम्मत किया जाना विश्वविद्यालय के हित के लिए और विद्यार्थियों के हित के लिए अच्छा होगा।